राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भगवान के एक और भक्त की कथा, जिनका नाम है श्री नापा जी। श्री नापा जी बड़े ही संत सेवी भगवत भक्त ग्रस्त थे। आपका जन्म खोसा के निकट एक ग्राम में हुआ था और आप जाति से माली थे। आपके यहाँ सदैव संतों की मंडलियाँ आती ही रहती थी और कथा कीर्तन एवं सत्संग होता रहता था। आपके आसपास के लोगों को इससे बड़ा आश्चर्य होता था कि आपके पास कहाँ से इतना धन आता है। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने आपके राजा से शिकायत कर दी कि महाराज नापा जी के पास बहुत धन है, परंतु वे राजकर नहीं देते हैं। अविवेकी राजा ने आपको कारागार में बंद कर दिया। उधर आपके घर पर एक दिन संतों की एक मंडली आ पहुंची। अब आपकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई कि घर में ना तो रुपया पैसा है, न भोजन सामग्री। संतों का स्वागत सत्कार और उनकी भोजन व्यवस्था कैसे की जाए। आपकी पत्नी ने एक भरोसेमंद व्यक्ति के माध्यम यह सूचना आप तक भिजवाई। आपने उत्तर दिया कि घर में लोटा थाली जो कुछ भी है सब बेचकर संत सेवा कर दो। पत्नी ने ऐसा ही किया, पर लोटा थाली बेचने से भला कितने दिन तक संत सेवा और गृहस्थी चल सकती थी। घर में फिर से धीरे धीरे भोजन समाप्त होने लगा। इसी बीच आपकी पत्नी के मायके वाले भी आ गए। अब उस बेचारी के समक्ष एक और धर्म संकट खड़ा हो गया। कहीं से कोई सहायता की आशा नहीं थी, इसलिए आपकी पत्नी ने भगवान की शरण ली और भाव से लज्जा रक्षा की प्रार्थना करी। भक्तिमती पत्नी की यह करुण पुकार भगवान तक पहुंचने में देर न लगी। उन्होंने तुरंत आपका रूप बनाया और बर्तन तथा भोजन सामग्री आदि लाकर घर में रख दी। इधर राजा के गुप्तचरों ने राजा को खबर दी कि नापा जी के घर की यह हालत है कि उनकी पत्नी ने घर के बर्तन आदि बेचकर संत सेवा कर दी। यह सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही आपको कारागार से छुड़वा दिया। अब आप घर आए तो घर को धन्य धान्य से संपन्न देख बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। आपने पत्नी से पूछा कि यह सब सामान कहाँ से आया। अब आश्चर्यचकित होने की बारी पत्नी की थी। उसने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप ही तो कल सायंकाल को सारा सामान लाए थे। आप कुछ नहीं बोले और मन ही मन प्रभु की कृपा का स्मरण कर गदगद हो गए। श्री नाभा जी गृहस्थी थे। आजीविका के लिए आप खेती करते थे। आपका ज्यादातर समय संत सेवा में ही बीतता था, इसलिए खेत सूखने लगे। एक दिन आप रात में खेत की सिंचाई कर रहे थे, परंतु रात भर परिश्रम करने के बावजूद खेत सूखा का सूखा ही रहा। सारा का सारा पानी बह गया। दूसरे दिन जब आपने खेत की दशा देखी तो बहुत दुखी हुए। आप जैसे भक्त का दुख भगवान को भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वे आपके पुत्र का रूप धारण करके आए और बोले, पिताजी, आपको अब रात्रि में खेत की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप निश्चिंत रहिए और मैं दिन में ही खेत की सिंचाई और खेत का काम कर दिया करूंगा। आप प्रसन्न पूर्वक संत सेवा कीजिए। पुत्र की इस कर्तव्य निष्ठा और संत सेवा के प्रति आदर भाव देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई और आप निश्चिंत होकर संत सेवा करने लगे। एक दिन आपने देखा कि पुत्र घर पर सो रहा है। आपने सोचा थका होगा, इसलिए आराम कर रहा है, और यही सोचकर स्वयं खेत में चले गए। वहां देखा तो पुत्र खेत की सिंचाई कर रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप घर लौट आए और यहाँ देखा तो पुत्र सो रहा था।
अब तो आप समझ गए कि मेरे पुत्र का वेश धारण कर स्वयं परमपिता परमात्मा ही मेरे खेतों की देखभाल कर रहे हैं। अब तो आप तुरंत ही वापस अपने खेतों पर पहुंचे और पुत्र रूपधारी भगवान का हाथ पकड़कर कहने लगे कि प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। आप मेरे पुत्र नहीं, स्वयं से भगवान है। पुत्र रूपधारी भगवान ने कहा कि अरे पिताजी, आप यह क्या कह रहे हो? मैं तो आपका ही पुत्र हूँ। परंतु जब आप नहीं माने तो विवश होकर भगवान को प्रकट होना ही पड़ा। आपने कहा कि प्रभु, आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? प्रभु ने कहा, नापा जी, आप नित्य प्रति हमारी और हमारे भक्तों की सेवा करते हैं। यदि हमने थोड़ी सी आपकी सहायता कर भी दी तो क्या हो गया? अरे, मैं तो आप द्वारा की गई सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पाया हूँ। भक्त वत्सल प्रभु की बातें सुनकर आपकी आंखों से आंसू छलक आए और हृदय परम आनंद से गदगद हो उठा। ऐसे भक्त और संत सेवी थे श्री नापा जी। इतना ही नहीं, बड़े उदार, दानी और परोपकारी भी थे आप। एक दिन आपके द्वार पर एक अतिथि आए। आपने पत्नी से कहा कि अतिथि के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा कि स्वामी, मात्र एक रोटी है जो मैंने बालक के लिए रखी है। हमें और आपको तो उपवास करना ही है। ऐसे में अतिथि के लिए क्या व्यवस्था करूं? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, ना ही पास में पैसे ही हैं। आपने कहा कि देवी, बालक की रोटी में से ही आधी रोटी अतिथि को दे दो। इससे बालक के भी प्राण बचे रहेंगे और अतिथि भी द्वार से भूखा नहीं जाएगा। ऐसे परोपकारी संत थे श्री नापा जी। तो यह थी श्री नापा जी के जीवन की कुछ घटनाएं। ऐसी ही और अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।